आज छोटी सी छोटी चीज़ को भी टैक्स किया जा रहा है, आटे को, दूध को, मक्खन को, जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स करके फिर भी हमारी इकॉनमी जो है वो कहीं स्टेबल नहीं है। तो लगता है कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स श्रीलंका, उसकी इकॉनमी की तरफ ना चले जाएं, रब बचाए। तो इसलिए अपोजिशन को मिल के काम करना चाहिए, और जो उनकी लोगों की जो नज़रें वो अपोजिशन पे लगे हैं, चाहे वो छोटी अपोजिशन है, बड़ी है, रीजनल पार्टीज़ हैं, और ये भी हकीकत है कि रीजनल पार्टीज़ की कुछ अपनी जो मजबूरियां होती हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 का था, तो बहुत सी जो नेशनल लेवल। तृणमूल कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से अलग रहने का फैसला किया है। वो अपोजिशन के उम्मीदवार को भी समर्थन नहीं करेंगे। इसको लेकर लगातार तृणमूल कांग्रेस पर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। सीपीआईएम ने ये कहा है कि इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बयान आया है कि अपोजिशन जो है वो यूनाइट नहीं हो रही है, हर एक पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। मेरे साथ शेख बशीर मौजूद हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। बशीर साहब, किस तरह देखते हैं टीएमसी पे लगातार सीपीआईएम ने टारगेट किया, उमर साहब ने भी ये कहा कि हर एक जो है अपना बेनिफिट देख रहा है? ऐसा है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि अपोजिशन ने इकट्ठी होके पहले फ़ारूक साहब का नाम तजवीज़ किया, और फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, और प्रेसिडेंट बन के जो उनका सुझाव था उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है। इसी तरह उस वक़्त लगता था कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होके इस चीज़ का, हार जीत चलती रहती है। सबको मालूम है कि इस वक्त बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, सबको मालूम है कि बीजेपी दनदना रही है, ताकत के नशे में हर एक चीज़ काम कर रही है, तो सबको मालूम था। फिर उसके बाद यशवंत सिन्हा साहब और मुर्मू साहब का मुकाबला हुआ, और कल रिज़ल्ट आया। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ डेमोक्रेटिक फ़ैसले होते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, अब फैसला हो गया। जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गई, लेकिन ये जो अब्सटेन करने का फ़ैसला है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो दबाव में आ रही हैं, और बीजेपी भी रीजनल पार्टीज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना है कि जब समंदर में कोई चला जाता है और छोटी मछली खा के बड़ी मछली गुजारा करती है, अब देखना है छोटी मछली में कितना दम है कि कितने अरसे वो समंदर के अंदर रह के अपने आप को बचा पाती है। इसी तरह अब्सटेन करना भी बिल्कुल मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। बहरहाल वो पॉलिटिक्स किस वक्त क्या काम करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को इकट्ठे होके एक जंग लड़नी चाहिए। वक्त आने पे लोग इसको महसूस कर रहे हैं, लोगों ने मैसेज मैंडेट दे दिया बीजेपी को 2014 में, और 2022 जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि उनको धोखा हो रहा है। आज छोटी सी छोटी चीज़ को भी टैक्स किया जा रहा है, आटे को, दूध को, मक्खन को, जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स करके फिर भी हमारी इकॉनमी जो है वो कहीं स्टेबल नहीं है। तो लगता है कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स श्रीलंका, उसकी इकॉनमी की तरफ ना चले जाएं, रब बचाए। तो इसलिए अपोजिशन को मिल के काम करना चाहिए, और जो उनकी लोगों की जो नज़रें वो अपोजिशन पे लगे हैं, चाहे वो छोटी अपोजिशन है, बड़ी है, रीजनल पार्टीज़ हैं, और ये भी हकीकत है कि रीजनल पार्टीज़ की कुछ अपनी जो मजबूरियां होती हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 का था, तो बहुत सी जो नेशनल लेवल की पार्टी हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज लोग महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगाया गया है, वो करें या ना करें। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पिछले 4-5 साल से ब्यूरोक्रेटिक रूल है, लोग पीछे जा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर एक आदमी सड़क के ऊपर है लेकिन सुनता कोई नहीं है। वक्त आएगा लोग इस पर जवाब देंगे। तो डेमोक्रेसी में ये गुंजाइश रहती है कि इंतज़ार करें और डेमोक्रेटिकली उसका जवाब दें। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो चलाई जाए जम्मू कश्मीर में भी, जहां 20 करोड़ से ज़्यादा घरों के पे जो है तिरंगा लगाया जाएगा। किस तरह देखते हैं? पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तिरंगे की जंग कैसे, जिस तिरंगे को उन्होंने खुद नहीं अपनाया एक स्टेज के ऊपर, जिस तिरंगे को उन्होंने नागपुर में अपने दफ्तर में नहीं लहराया, वो आज तिरंगे का बड़ा ये कर रहे हैं। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कोई किसी दूसरे मुल्क के साथ थोड़ा था।
जम्मू कश्मीर जो है वो हर एक आदमी उसका तिरंगे का मान कर रहा है, और ये जो इस तरह की सियासत कर करके ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने जी बड़ा काम किया है। लोग मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में किसने तिरंगे का क्या नाम है मान नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। जब भी का दिन होता है उसको मनाते हैं, लेकिन वो जो जिस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो बेसिक इश्यूज़ से, जो लोगों के पास बेसिक इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हर घर पे तिरंगा लहराएगा, लेकिन क्या हम कहीं चाइना में रह रहे हैं, हम कहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं, या ये बात हरियाणा में क्यों नहीं की जा रही है, ये बात दिल्ली में क्यों नहीं की जा रही? कह रहे कि पूरे देश में करेंगे। पूरे देश में करते हैं तो हमने किसने कहा? वो कहते हैं कि झंडे हम इसके लिए खरीद रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है? क्या इंडिया कहीं दूसरी जगह जा रहा है? पहले मुझे आपसे मैं पूछता हूँ कि उनसे ये पूछें कि इंडिया कहीं भाग जा रहा है, इसलिए ये झंडे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर एक आदमी को हक है, और वो मुझे खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया के अंदर तिरंगे का सम्मान इसलिए किया जाता है कि तिरंगे की ही वजह से इंडिया आज़ाद हुआ है। ये नेशनल फ्लैग है, कोई इसका इनकार नहीं है।